हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाल विकास शिक्षा शास्त्र की 5वीं क्लास आपके लिए लेकर आए। इससे पहले हम 4th क्लास तक कवर कर चुके हैं, जिसमें टॉप 100 के फॉर्मेट में हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए, ये जो वीडियो रहेगा हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में ये वीडियो रहेगा, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे आपकी एमपीटीईटी ग्रेड 3 एग्जाम के लिए। और टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए गए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। आप सभी की डिमांड पर गाइस हमने एमपीटीईटी के लिए स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। इसमें सभी पीडीएफ जो है इसके लिए वो सेंड कर दी गई है, और हर दिन मॉर्निंग में यहाँ पर पीडीएफ सेंड की जा रही है, और नोट्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ग्रुप आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में है तो वहां क्या होता है? सामान्य बुद्धि उसकी होती है, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या प्रभावशाली या प्रतिभाशाली। देखिए, यहाँ पर बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है यानी आईक्यू की यहाँ पर बात की जा रही है। आईक्यू 90 से 110 के मध्य में अगर रहता है तो ये जो बालक होता है ये होता है सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि उसकी होती है, तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, एक फॉर्मूला उसका रहता है, आपको बच्चे की अगर मानसिक आयु दे रखी, मानसिक आयु और इसके अलावा वास्तविक आयु, तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु अगर आपसे दे रखे और आपसे पूछा जाए कि इस बच्चे का आईक्यू क्या होगा, तो वो फॉर्मूला हम आपको बता दें। देखिए, अगर आपको मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों दे रखे और आईक्यू आपसे पूछे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु, देखिए यहाँ पर मानसिक आयु होती है और नीचे आता है आपका वास्तविक आयु, और इनटू में आपका हो जाता है 100। यानी अगर आपको मानसिक जो आयु है ये 20 या 12 दे रखा है, 12 अगर मानसिक आयु है उसकी और वास्तविक आयु 10 साल है, तो आप इसका जो आईक्यू रहेगा वो रहेगा 120, उसका आईक्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, स्पेशली आप याद रखिएगा, आपका आगे भी काम आएगा। मानसिक आयु बटा यहाँ पर वास्तविक आयु होती है, वास्तविक रियल आयु, और इनटू आपका 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको, ये आपको आगे काम देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ है? तो देखिए, निशुल्क शिक्षा का जो अधिनियम लाया गया था बच्चों के लिए, निशुल्क शिक्षा के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, ये जो लागू होता है ये 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं इनके लिए लागू होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी जो विधि होती है ये कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, या सांख्यिकी विधि। देखिए, बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए अध्ययन के लिए जो सर्वाधिक अच्छी विधि होती है इसको हम विकासी विधि बोलते हैं। विकासी विधि आपको जो कि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधित बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, और भाषात्मक बुद्धि। देखिए, गार्डनर के द्वारा बुद्धि के जो 7 बुद्धि सिद्धांत दिए गए, अधिगम निर्धारित इन्होंने किया है। तो देखिए, ये जो आपको बताते हैं ये सिद्धांत होते हैं बेसिकली, और इनको अधिमान भी बोल सकते हैं आप। तो ये अधिमान गार्डनर ने स्थापित किए हैं 7 बुद्धि वाले, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं है। क्लियर है? तो इसमें से आपका भावात्मक जो बुद्धि है ये नहीं है, बाकी स्थान संबंधित बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि, ये बुद्धि तीनों आपको गार्डनर ने दिए हैं, उनमें से बाकी भावात्मक ये गार्डनर से संबंधित नहीं है। तो ये आपका गलत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा यह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये फॉर्मूला इंटू आपको 100 करना है, इंटू 100। तो इसमें आपको पुट करना है ये वैल्यू को। देखिए, अगर हम पुट करेंगे तो हमारा 5/4 इंटू 100 हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 125 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा 125। कट कर लेना है आपको अच्छे से, 5/4 इंटू 100। देखिए, 4 से अगर इसको करेंगे 100 को तो ये 25 बार जाएगा, और 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि बच्चे का आईक्यू है। देखिए, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको सोल्व उनको करते चलना है। बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है, मानसिक आयु ऊपर आएगा, नीचे वास्तविक आयु आएगा, इंटू 100 आपको करना है और आपका आंसर निकल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा गया है स्किनर के द्वारा। स्किनर ने इसको कहा है। बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी के जो अक्षर होते हैं इनको बच्चे किस आयु में पहचानने लग जाते हैं? तो 5 वर्ष की जो आयु होती है इसमें बच्चे हिंदी के अक्षरों को पहचानने समझने में लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, अलेकिया क्या है? देखिए अलेकिया जो है ये पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, या सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। देखिए ये जो अलेकिया जिसको बोला जाता है, ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये पढ़ने की अक्षमता होती है, पढ़ने की अक्षमता है, इसको अलेकिया बोला जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। एक और चीज हम आपको बताते गाइस, आपकी तैयारी के लिए, स्पेशल तैयारी के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज में 25 टेस्ट है। जैसा आपके एग्जाम में आपके एग्जाम देने जाएंगे, जैसा आपको टेस्ट मिलेगा पूरे 150 नंबर का और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, वैसा ही सेम टेस्ट हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। 10 टेस्ट यहाँ पर दिए हैं हमने, जिसमें से 10 आप अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा, आपकी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पर दे रखे, इसके अलावा पीडीएफ फाइल, ई बुक वगैरह भी यहाँ इसमें डाल दिए ताकि आप अच्छे से इसका रिवीजन कर पाए। इन सभी की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। अब डेमो चेकआउट कीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, डेमो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो ही आप परचेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, पियाजे और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ये जो आयु अवस्था मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, आयु अवधि तक मानी जाती है। तो ये जो अवधि है ये आपको बताना है कि कौन सी अवधि में ये आती है। 11 से 15 साल हमारा सही जवाब रहेगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से 15 वर्ष की आयु अवधि मानी जाती है पियाजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? देखिए गर्भ में बालक को या गर्भ में बच्चे को, अगर हम बात करें गर्भ में बच्चे को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिनों का समय लगता है। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे इनका नाम आपको बताना है। पेस्टोलॉजी आपका सही जवाब रहेगा। पेस्टोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास कहां पर होता है, किस तरह से होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं? बालक का जो विकास होता है ये होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है गाइस, विकास के संबंध में गलत कथन आपको चुना है कि कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, विकास के संबंध में। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, देखिए शेषावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। इसमें से आपका जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा शेषावस्था। ये गर्भकाल की अवस्था नहीं होती है, गर्भधान काल की। तो हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मानव जीवन की मनोबौद्धिक एकता क्या कहलाती है? तो मन तथा शरीर का विकास, या फिर आपको और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये यही रहेगा, मन तथा शरीर का विकास मनोबौद्धिक एकता कहलाती है मानव जीवन की। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, गढ़ का, या सभी का? देखिए गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है वो सिर का निर्माण होता है सबसे पहले। तो हमारे यहाँ से क्या रहेगा? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए जन्म के समय बच्चे में जो हड्डियां होती हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, बेसिकली आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 270 हड्डियां जन्म के समय बच्चे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? देखिए बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ को पहचानना 3 माह की उम्र में प्रारंभ कर देता है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क की अगर हम बात करें भार की तो ये 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है शेषावस्था का, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या शेषवावस्था और किशोरावस्था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा शेषावस्था और किशोरावस्था, दोनों का विचरण कल्पना जगत में होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करना सीख लेता है या कब करने में सक्षम हो जाता है? तो ये 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। देखिए ये जो अवधि है ये होती है 5 वर्ष की अवधि। 5 वर्ष की अवधि में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और 5 वर्ष की उम्र में ही बच्चा जो है ये हिंदी के अक्षरों की पहचान भी करना जान लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो ये जो अवस्था है इसको बताना है आपको कौन सी अवस्था ये होती है। इस अवस्था का नाम है शेषावस्था, शेषवावस्था
ये जो अवस्था है इसमें बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते, साथ ही 3 पहिए की जो साइकिल है ये भी चलाना इसमें ये जो कार्य होता है ये इसी अवस्था के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो ये जो अवस्था है इसका नाम है प्रकाश। प्रकाश की ओर बच्चे सर्वप्रथम आकर्षित होते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। देखिए बालक की जो जिज्ञासा है इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इसको शांत किया जाना चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की अगर हम बात करें शुरुआत की तो ये 1930 में हुई थी, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जितना प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी विधि है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा असुरक्षा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? तो ये जो अवस्था है इसका नाम है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ये जो अवस्था है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन का है ये हॉरलॉक के द्वारा कहा गया है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर या श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? यह कथन बेसिकली स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। ये स्टैनली हॉल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है? इनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ से सही जवाब रहेगा। मानव विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध का की क्षमता। देखिए मानसिक विकास का जो संबंध नहीं है ये नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, इसका यह कोई संबंध नहीं है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होती है? कम से कम कब होती है ये आपको बताना है। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा प्रौढ़ावस्था। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की जो संख्या है कम से कम प्रौढ़ावस्था में होती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो देखिए किशोर अवस्था की जो प्रमुख समस्याओं में मानी जाती है ये समस्या है समायोजन की समस्या। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा है? तो यह कहा गया है स्टैनली हॉल के द्वारा। हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन सी है? तो गाइस जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो यहाँ से अवस्था कितनी है? 4 अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ये जो अवस्था है ये आपको बताना है। ये अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था इसको बोल सकते हैं आप। ये अवस्था के दौरान ऐसा होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति। देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो नहीं है वो आपको बताना है, उसका नाम है धार्मिक वातावरण। अगला क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत जो दिया गया है ये दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। कोहलबर्ग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है? ये जो प्रयोग किया है चूहों पर ये मेंडल के द्वारा किया गया है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ये जो बालक है इसका आसानी से चिढ़ने वाला जो बालक होता है ये ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। किशोर अवस्था प्रारंभ कब होती है? देखिए किशोर अवस्था का जो प्रारंभ होता है ये 12 वर्षीय आयु से होता है। पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संप्रति किसने दिया? तो ये जो दिया है ये कार्ल रॉजर्स के द्वारा दिया गया है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिति के विकास को समझने की में सहायता की है? तो ये सहायता की गई है पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे इनका पूरा नाम है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है और मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? परम केंद्रिता, संजीव चिंतन और वस्तुस्थिति। देखिए ये जो कथन की हम अभी आपको बताया बच्चे के साथ साथ चलता है, मुड़ने पर अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बच्चे के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये जो लक्षण है इसका नाम आपको बताना है, उसका लक्षण है सजीव चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण होते हैं ये जन्मजात होते हैं? तो ये जो किसने दावा किया है इनका नाम आपको बताना है। ये दावा किया गया है नाम चॉम्स्की के द्वारा। यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए तो
हमारा अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं पूरे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टीईटी के लिए स्पेशली हमने इनको डिजाइन किया है। तो आपकी एग्जाम भी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। इससे पहले आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बनेंगे जो कि हम आपको बता रहे हैं। और आप अच्छे से टेस्ट सीरीज भी दे लीजिएगा ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी एग्जाम से पहले हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था विकास अवस्थाओं में बच्चे का ध्यान जनन अंगों की तरफ जाता है? तो ये जो अवस्था है इसका नाम आपको बताना है। ये अवस्था होती है लैंगिक अवस्था, इसको आप बोल सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो ये जो मापनी है इसका आपको बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा ये भी आपको क्लिक करना है। तो हमारा चित्र पूर्ति यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आइए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। बाल मनोविज्ञान का रिक्तिस्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर रिक्तिस्थान की आपको पूर्ति करनी है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा मनोविश्लेषणात्मक बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है डार्विन के द्वारा। डार्विन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस लिए गए पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? ये आपका होता है यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी विश्वसनीयता, वैधता और मानक, ये सभी आपका सही जवाब रहेगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? यह कथन किसने कहा है और किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है? तो ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है आपको बताना है। व्यक्तित्व विकास की जो विशेषता है इसमें अधिगम एवं वृद्धि रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में, वजन में, आकार, सोच और समझ कौशल में वृद्धि। देखिए बेसिकली आपको आसानी से पता चल चुका होगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। आकार, सोच और समझ कौशल में वृद्धि को ही विकास में वृद्धि कहते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी? श्रेष्ठावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। देखिए जो तनाव और क्रोध की अगर हम बात करें तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से किशोरावस्था जो है ये बाल तनाव और क्रोध की अवस्था है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, या फिर आप ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। सही जवाब रहेगा अच्छी लिखावट सबसे इसमें महत्वपूर्ण होती है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञातात्मक विकास होता है, इसलिए इनमें वृद्धि होती है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो ये जो अवस्था है इसको होती है जन्म के समय से 2 वर्ष तक की, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, और सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या ही पुल्लिंग हो, यानी लड़के हो या लड़कियां हो, यानी इस कैटेगरी जेंडर से उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है बुद्धि का। अगला क्वेश्चन है हमारा, परामर्श का उद्देश्य क्या है? देखिए परामर्श की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये होता है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना और बच्चों के समायोजन में सहायता करना, ये सभी आपका रहेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। परामर्श का ये उद्देश्य होता है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो ये जो मार्ग है इसका नाम शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना ये होता है। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था रिक्त स्थान का विकास है। देखिए ये इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा किंडरगार्टन का विकास। देखिए शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज को बढ़ावा देता है? तो ये सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए।
शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। देखिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम क्रियात्मक के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो ये जो योजना स्टार्ट की गई ये की गई सन 2004 में। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत की गई ये कब की गई थी? इस सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत सन 2001 में की गई थी। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा के लिए, देखिए शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कब निकाला गया था? तो ये जो निकाला गया था राष्ट्रीय स्तरीय या स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा, तो ये निकाला गया था आपका कब निकाला गया था? 1998 में। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो ये जो सिद्धांत है या फिर ये आप बोल लीजिएगा ये महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव? तो प्रभाव आपको बताना है कौन सा है। ये प्रभाव है शिक्षक को विषय की समझ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन निम्नलिखित में से देखिए आपको बताना है शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ये किसके लिए करते हैं? तो ये करते हैं शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा जाकर उनसे मिलना चाहिए, यानी अगर वो नहीं आ रहे तो उनसे जाकर आपको मिलना चाहिए। ये है और इस क्वेश्चंस को हमने जो है हमारे टेस्ट सीरीज में भी बहुत ही अच्छे तरीके से डाला है, जिसमें करीबन 90% जो लोग हैं 90% हम आपको बता रहे हैं 90% जो लोग हैं इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे। 90% लोग जो है इस क्वेश्चन का देखिए क्वेश्चन यही है, बस उसका हमने थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है और जैसे ही पैटर्न बदला 90% से अधिक लोग उसका सही जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको 90% लोग गलत करके आ रहे हैं। तो एक बार टेस्ट सीरीज आप लगाइएगा पूरा आपको पता चलेगा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें हमने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना रिक्त स्थान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना यह कहलाता है बंटित, सामूहिक और अंतरालित। इन सभी यानी आपका जो सही जवाब रहेगा, देखिए ये जो तीनों हैं ये ऑप्शंस आपके नहीं है, आपका जो ऑप्शन है ये इस ऑप्शन पे नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना इनमें से कोई नहीं आपका है, जो भी ऑप्शन आपका राइट है वो यहाँ पर नहीं दे रखा है, पढ़ाई जो कि पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? आपको थोड़े से क्वेश्चंस को समझना भी है और पढ़कर भी चलना है। अगर आप एक वर्ड मिस कर देंगे पढ़ने में तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, तो ये जो कार्य माना जाता है इसका नाम है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में या व्यक्तिगत रूप से। देखिए विद्यार्थी की जो प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में की जानी चाहिए, लोगों के बीच में यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर पर फैसला किया जाता है? तो ये अगर हम बात करें किसको सूचित करता है, किस रेंज खांचे को, ये करता है आपका ग्रेड को। ग्रेड यानी फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारे पढ़ाई का रिक्त स्थान हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो यह अनुसंधान से पता चला है कितने प्रतिशत हिस्सा, ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत हिस्सा आपसे पूछा है, सही जवाब रहेगा 85%। ठीक है, अनुसंधान से पता चला है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित है। मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है। फिर कुछ लेना देना नहीं होता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी आते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता अगर आपको बताना है तो कहीं गुना बढ़ जाती है, घट जाती है, अंशता बढ़ती है, प्रभावशाली या अप्रभावित रहती है। तो उस शिक्षक की अगर हम बात करें तो उसकी जो है क्षमता जो है घट जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
छात्रों के लिए सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो ये जो विधि है इसका नाम है सतत मूल्यांकन विधि। इसके द्वारा छात्रों का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ये सभी सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब ये सभी चीजें, सभी लक्षण उसमें हो। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो ये जो सबसे उचित परिभाषा है ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी सबसे उचित परिभाषा इनमें से नहीं है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो वो इस तरीके से सीख सकता है, खुद करके उस हुनर को वो सीख सकता है प्रभावशाली तरीके से या प्रभावकारी तरीके से। वर्णमाला की पहचान आपको करना है। तो वर्णमाला की पहचान रिक्त स्थान वर्ष की आयु में शुरू होता है। वर्णमाला की पहचान जो कार्य होता है बच्चों के लिए, वो किस आयु में उनको समझने लग जाते हैं वर्णमाला को, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। 3 साल की उम्र में बच्चे वर्णमाला की समझ करने लग जाते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को या चाहिए कि वह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थी के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन। देखिए, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी के लिए क्या क्या चीजें जाने, तो विद्यार्थी के सभी पक्षों को वह जाने। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व। समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। देखिए, ये किससे गहन संबंध रखता है समान तत्व? ये जो वर्ड आपको दे रखा है तो ये जो रखता है अधिगम स्थानांतरण। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। वातावरण वहां प्रभावी शक्ति है। देखिए, वातावरण वहां प्रभावी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? तो ये जो कहा है ये कहा गया है रोज के द्वारा, ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मानसिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मानसिक विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानसिक विकास के संबंध में विकास रेखी होता है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपको दे रखा है शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि। ये सभी ऑप्शंस आपको मिले हैं। आपका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी, यानी स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सभी शारीरिक विकास का क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? इनमें से वंशानुक्रम का निकाय अभिप्रेरणा नहीं है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है और यह कथन किसका है? यह कथन कहा गया है को एंड क्रो के द्वारा। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था को आप ऐसे बाल्यावस्था बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना ये शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसमें से भी आपको क्लिक करना है। तो चिंतन प्रक्रिया जो है ये शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये सभी शेषावस्था की विशेषता है, बाकी चिंतन प्रक्रिया नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये कहा गया है हॉर्कल के द्वारा या हरलॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिग व हेड। बिग व हेड रिक्तस्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने में या करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा प्रतिवर्ती। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहेगा। देखिए, इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में ये वीडियो तो आपका, और आई थिंक आपको अंदाजा भी लगा होगा किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। हम इसी तरह एमसीक्यू फॉर्मेट में अब आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया है आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आपकी कितनी तैयारी अभी हो चुकी है। स्पेशली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है
या ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए ही बनाया है हमने। आप वहां पर जाकर आपका कोई भी डाउट है 1 to 1 आप उन बच्चों से बात कर सकते हैं जो टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लगाई है तो इसको लगा लीजिएगा, काफी हेल्प आपको इससे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके भी आपको दे रखिए। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग हमसे जुड़ पाए और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवा पाए। गाइस आपको बता दें, चैनल पर पहली बार विजिट आपने किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं हमारे एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।